सामने चिल्लाकर आप किसी भी बात को कह दें, वो लोग सच मानेंगे, बंदूक हाथ में उठाएंगे और किसी भी निर्दोष को मार देंगे। ये है वहां की हकीकत। अगली खबर देखिए, पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान की नापाक साजिश, बारामूला में आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश नाकाम। 2 से 3 आतंकियों ने की थी घुसपैठ की कोशिश। बारामूला में भी घुसपैठ की कोशिश हो रही है। आप जानते हैं, जैसे ही बर्फ पिघलनी शुरू होती है, लॉन्च पैड में इंतजार कर रहे आतंकी इस पार भेजने की कोशिश किए जाते हैं और उसी के तहत यहां आप जानते हैं, पहलगाम में यहां आए हुए आतंकियों ने, घुसे हुए आतंकियों ने, इंट्रूड किए हुए आतंकियों ने यहां पर हमला किया। निर्दोष निहत्थे लोगों पर धर्म पूछकर हमला किया और इसी तरीके से बारामूला में कोशिशें हो रही थी, जिनको सुरक्षा बलों ने वक्त रहते रोका। पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक्शन में सुरक्षा बल। अगली खबर, पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक्शन में सुरक्षा बल। बैसारन घाटी के आसपास सेना का सर्च ऑपरेशन। ये वही घाटी है जहां पर कल इस दुर्दांत हमले को अंजाम दिया है आतंकवादियों ने। यहां पर सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। रात के हमले में भी ये सर्च ऑपरेशन रुका नहीं। आतंकियों की तलाश लगातार की जा रही है। ये बैसारन घाटी है, आप जानते हैं। कल से लगातार हम आपको वो लोकेशन भी बता रहे हैं, वो जगह भी बता रहे हैं, इस जगह के बारे में यहाँ की खासियत क्या है वो भी बता रहे हैं। और इससे जुड़ा हुआ अगला अपडेट ये है आपके सामने, पहलगाम अटैक से जुड़ी एक और खबर आपके सामने रख रहा हूं। पुलिस कंट्रोल रूम में मृतकों को श्रद्धांजलि देंगे शाह। मृतकों के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। पहलगाम में हमले वाली जगह का भी करेंगे दौरा। पहलगाम के बाद अनंतनाग में घायलों से मिलेंगे। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही पहलगाम आता है और पहलगाम में न सिर्फ परिजनों से, जो लोग मारे गए उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे, अनंतनाग भी पहुंचने वाले हैं और वहां जाकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो लोग एडमिट हैं उनसे भी उनकी मुलाकात होने वाली है। और आइए अब बहुत जल्दी से चलते हैं अपने संवाददाताओं के पास और उनके पास जाकर आपको बताता हूं इस समय का सूरत हाल। अमित कुमार हमारे संवाददाता, जो कल से लगातार आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं गृह मंत्रालय की तरफ से, सरकार की तरफ से जो भी मूवमेंट और वो जो हम सार्वजनिक किए जा सकते हैं वो आपके साथ साझा कर रहे हैं। साहिल सुहेल, कल जब ये हमला हुआ सबसे पहले आपने देखा टाइम्स नाउ नवभारत पर यह खबर ब्रेक हुई, उसके बाद लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। रविकांत राय दिल्ली में चल रही गतिविधियों पर निगाह रख रहे हैं। मनीष यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जाहिर है उन तमाम जगहों से जहां से ये टूरिस्ट गए थे, अब वहां से घरों में लौटने वाले हैं उनके शव। किस तरह का पहाड़ टूट रहा होगा लोगों के कलेजे पर, ये आपको तमाम जानकारियां देंगे। मनोज कुमार हमारे संवाददाता करनाल से जुड़ रहे हैं। तमाम उन जगहों से भी हम जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं जहां के लोग सैलानी की हैसियत से वहां घूमने के लिए गए थे और अब उनके शव वहां पहुंचने वाले हैं। वो लोग पहुंचने वाले हैं जो आंसू बहाते हुए उनका शव लेकर यहां पहुंचेंगे। वो जगह जिसको धरती का स्वर्ग माना जाता है, उसको धरती का स्वर्ग स्थापित करने के लिए सरकार की तरफ से जो कोशिशें चल रही हैं उस पर यह कुठाराघात किया गया है। लेकिन सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया है कि ये जो मंसूबे हैं ये कामयाब नहीं होंगे इस तरह की कायर कोशिशों के बावजूद। आइए सबसे पहले अमित कुमार के पास चलता हूं। अमित, लेकिन मुझे यहां नजर नहीं आ रहे हैं। साहिल सुहेल, आपके पास इस समय का अपडेट। देखिए, मैं इस समय उसी जगह पे मौजूद हूं जहां पर ये कल दोपहर के बाद आतंकी हमला हुआ। मेरे सहयोगी शफीक आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएंगे। बैसारन दिखाइए इसको बड़ा कीजिए, फ्रेम को दी गई है। कल दोपहर से ही आतंक विरोधी अभियान चलाया जा रहा है और भारतीय सेना और जो एसओजी के जवान हैं वो इस ऑपरेशन में लगे हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह यहां आ सकते हैं, ग्राउंड जीरो पर उसी जगह पे पहुंच सकते हैं जहां पर ये आतंकी हमला हुआ, जिसपे अभी जो है 28 पर्यटकों की मौत हुई है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, जरा जूम आउट कीजिए साहिल, इसको जूम आउट कीजिए। और क्या ये जो बड़े बड़े पेड़ों से घिरा हुआ मैदान दिखाई दे रहा है, यही मैदान जो है वो घुड़सवारी के लिए इस्तेमाल होता है और इसी मैदान में क्या उनको लोगों को गोली मारी गई है इस समय जो हमको दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, मैं अपने सहयोगी शफीक से कहूंगा कि वो जूम आउट करके आपको बैसारन वैली की ये तस्वीरें दिखाएंगे। चारों ओर से घने जंगल है और इन्हीं घने जंगलों के बीच ये छोटी सी एक वैली है जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। यहीं पर कल साहिल, आपको कुछ देर के लिए रोक रहा हूं। इन तस्वीरों को स्क्रीन पर बनाए रखिए, इन तस्वीरों को स्क्रीन पर बनाए रखिए। हम आपकी तस्वीरें ले रहे हैं, आपकी आवाज को कुछ देर के लिए रोक रहा हूं, लेकिन अमित के पास जा रहा हूं। अमित के पास कुछ खास अपडेट है, लेकिन ये तस्वीरें ये जगह है पहलगाम में और देखिए कितनी खूबसूरत जगह है। लेकिन इस खूबसूरत जगह को दागदार करने का काम आतंकियों ने इस कोशिश को किया है। हमारे संवाददाता अमित आपको बता रहे हैं गृह मंत्री का आज क्या क्या मूवमेंट है, क्या किया जा रहा है और क्या कुछ बड़ा होने वाला है अब पाकिस्तान के ऊपर। अमित।
जी देखिए, अभी मैं जम्मू कश्मीर पुलिस आर्म फोर्स के जो पुलिस कंट्रोल रूम है वहीं पर मौजूद हूं और आप देखिए चारों तरफ कमांडो यहां पर तैनात है, पुलिस फोर्स तैनात है, क्योंकि थोड़ी देर में यहां पर अमित शाह आने वाले, करीब 9:30 से 10 बजे के बीच अमित शाह यहां पहुंचेंगे। और जो कल आतंकी हमला हुआ था उसमें जितने लोग मारे गए थे उनके बॉडी को यहां पर लाया गया है और साथ ही साथ उनके परिजन, मैं आप कल्पना नहीं कर सकते, जब उनके परिवार वालों को देखा मैं एक तरह से दिल फट रहा था। आपको मैं दिखाऊंगा कि उनके ऊपर दुख का वो पहाड़ टूटा हुआ था, क्योंकि जिन परिवार वालों ने अपनों को बहुत ही खुशी खुशी भेजा था यहाँ पर घूमने फिरने के लिए, उनके बॉडी को लेने के लिए उनको आना पड़ेगा, ये उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। तो गृह मंत्री अमित शाह थोड़ी देर में आएंगे। कल जब यहाँ पहुंचे थे तो उसके बाद से लगातार उनकी बैठकों का दौर जारी था। सुबह भी उन्होंने मुख्यमंत्री और एलजी के साथ बैठक की और सुरक्षा बलों के साथ बैठक की और इसके बाद वो यहाँ पर आने वाले हैं। यहाँ पर वो श्रद्धांजलि देंगे जो लोग 26 लोग जो मारे गए हैं और इसके बाद उनके परिजनों से मिलेंगे। इसके बाद वो सीधे यहाँ से पहलगाम जाएंगे, जहां पर वो स्पॉट पर जाएंगे जहां पर आतंकी हमला हुआ था। वहां पर सुरक्षा बलों के लोगों से मुलाकात भी करेंगे और इसके बाद अस्पताल जाएंगे और अस्पताल में जाकर जो घायल है उनसे मिलेंगे। और इसके बाद जो जानकारी मिल रही है कि इसके बाद अमित शाह श्रीनगर आकर सीधे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे, क्योंकि दिल्ली में अब अगला जो कदम होने वाला है, जो बात हो रही है कि सीसीएस की बैठक होनी है, सरकार क्या कदम उठाने जा रही है उसको लेकर चर्चा होनी है। तो एक बड़ा फैसला भी जो सरकार को लेना है वो तो है, लेकिन अभी लगातार गृह मंत्री यहाँ पर मौजूद होकर मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। कल देर रात तक उन्होंने पूरे जो एक सर्च ऑपरेशन जो चला, इसके बाद घायलों को कैसे मदद पहुंचाई जाए, कैसे जो बचे हुए जो घायल थे उनको उनकी जीवन को बचाया जाए, उस पर वो काम कर रहे थे। पहला ये प्रायोरिटी उनकी यही थी और अमित शाह ने यही सबसे पहले डायरेक्शन दिए थे कि जो भी घायल हो उनको बेहतर से बेहतर जो व्यवस्था मिल सके स्वास्थ्य की तो उनको दी जाए। तो यहाँ पर जो कंट्रोल रूम है यहाँ पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है, चारों तरफ से कमांडोज को तैनात कर दिया गया है, किसी भी गाड़ियों की आवाजाही अंदर नहीं दी जा रही, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह थोड़ी देर में आएंगे। और मैं आपको एक चीज और दिखाऊंगा, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखिए किस तरह से पूरा यहाँ पर आगे पुलिस यहाँ पर रोक दी है। थोड़ी देर पहले कई जो एम्बुलेंस में बॉडी को लाया गया था अंदर वहां पर बॉडी को रखा गया है। परिजन को भी जो गाड़ियों के बीच बॉडी को लेकर जो एम्बुलेंस आ रहा था उनके पीछे जो गाड़ियां आ रही थी उस पर रोते बिलखते वो परिजन थे जिन्होंने खुशी खुशी अपने घर वालों को घूमने फिरने भेजा था, लेकिन इस हालात में उनको आना पड़ रहा है कि अपने लोगों को इस तरीके से उनके बॉडी को लेने के लिए आना पड़ रहा है। तो ये एक दुख का समय, पूरा सिर्फ वो परिवार दुखी नहीं बल्कि पूरा देश उनके साथ है। और यहाँ पर आप देखिए कुछ एम्बुलेंस भी अभी आ रहे हैं, तो जिसमें क्योंकि अब यहाँ से ही कहा जा रहा है कि जब गृह मंत्री अमित शाह श्रद्धांजलि दे देंगे और पूरा जो यहाँ पर उनको इसके बाद परिवार वालों को वो बॉडी सौंपा जाएगा और इसके बाद वो उनको अपने अपने गंतव्य में भेजा जाएगा। तो ये नज़ारा है पुलिस कंट्रोल रूम श्रीनगर का। हमारे संवाददाता अमित, जो कल आपको दिल्ली से इंफॉर्मेशन दे रहे थे, ओवरनाइट पहुंचकर वहां से तमाम इंफॉर्मेशन जुटाकर आप तक पहुंचा रहे हैं। साहिल, कुछ एक तस्वीरें भी आ रही हैं। साहिल, आपके पास मैं वापस आ रहा हूं, बाकी संवाददाता स्टैंड बाय रहे हैं, उनके पास फौरन पहुंचने वाला हूं। लेकिन अभी आपके पास साहिल ये समझने के लिए, पहले ये जो खबर आ रही थी कि आर्मी की यूनिफॉर्म से मिलता जुलता, कैमोफ्लेज से मिलता जुलता कुछ पहनकर डिस्गाइज देने के लिए, धोखा देने के लिए वहां पर ये लोग पहुंचे हुए थे, लेकिन कुछ एक तस्वीरें दिखा रही हैं कि ऐसा शायद नहीं था। इस बारे में क्या इंफॉर्मेशन है एग्जैक्टली? देखिए, मल्टीपल स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, खासतौर पर जो पर्यटक है जो उस वक्त चश्मदीद थे उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स आए और जो स्थानीय लोग हैं उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स आए। 3 से 4 आतंकवादी बता रहे हैं जिन्होंने चादरें ओढ़ ली थी और उसके बाद चादरें हटाकर उसके चादर के अंदर जो है उन्होंने बंदूकें अपनी छुपाई थी, उसके बाद चादरें उठाकर उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई और चुन चुन कर, क्योंकि इसमें आप पैटर्न देखेंगे तो कोई महिला शामिल नहीं है जिनकी मौत हुई है। जो पर्यटक इसमें मारे गए हैं, महिला कोई नहीं है, छोटा बच्चा कोई नहीं है। तो एक तरह से पूरी प्लानिंग के साथ कि पहले नाम पूछा गया, उनका धर्म पूछा गया और उसके बाद ही उनको टारगेट किया गया। और यहाँ इस जगह पर ये जो बायसरन वैली है, फिलहाल पहली तस्वीर आई है क्योंकि यहाँ सीसीटीवी नहीं लगे हैं। इस जगह पर हमने सुबह से खंगालने की कोशिश की तो सीसीटीवी कैमराज यहाँ पे नहीं लगे हैं। नहीं लगे नहीं है या काम नहीं कर रहे हैं? किसी प्राइवेट वेंडर ने यहाँ पे लगाया हो, लेकिन जो मोबाइल फोन के जरिए वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पर जो स्थानीय लोग थे उस समय हुई है, जो तस्वीरें और जो विजुअल सामने आए उसमें कहीं ना कहीं मैं आपको रोक रहा हूं कुछ देर के लिए, क्योंकि मनीष जहां बैठे हुए हैं उनके साथ मुझे दिखाई दे रहा है परिजन है। जनरल सिन्हा, गुड मॉर्निंग, मैं आपके पास आऊंगा। हालांकि देयर इज नथिंग गुड अबाउट दिस मॉर्निंग टुडे, लेकिन मैं आपके पास कुछ ही देर में पहुंचने वाला हूं। अब जरा मनीष के पास जाऊं।
मनीष जरा ये किनके परिजन हैं आप जिनके साथ बैठे हुए हैं, ये क्या कह रहे हैं और कल से जो ये अभी तक देख रहे हैं इनके रिएक्शंस क्या हैं? देखिए दिनेश, शुभम जिनकी हत्या हुई है उनके परिजन है, ये उनके चाचा हैं। क्या बातचीत अभी आपकी हुई है परिवारीजनों से? उन लोगों से बात हुई है कि अब वो मिट्टी तो वहाँ अस्पताल में है, तो गवर्नमेंट व्यवस्था करेगी भेजने की। ये 9 लोग वापस आ रहे हैं। तो मतलब आपके भाई वगैरह वापस? हाँ, भाई जो अमित के पास जाना पड़ेगा, आपके पास आता हूं, माफ कीजिए आपको बीच में रोकना पड़ रहा है। अमित बताइए। आप देखिए आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि एम्बुलेंस लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं, जिसमें जो आतंकी हमले में मारे गए उनके बॉडी को लेकर यहाँ पर देखिए एम्बुलेंस आ रहे हैं। और अभी भी जो कुछ बॉडी वहां पर हॉस्पिटल में थे वो आ गया। पीछे परिजन वाले भी है, देखिए कुछ बॉडी के साथ कुछ परिजन हैं जो यहाँ पर गाड़ियों में आ रहे हैं। अब इन गाड़ियों में उन परिवार वाले हैं जो जिन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ये हालत होगा, जब कश्मीर में आपको अपनों को इस तरह से लेने आना पड़ेगा। तो कुछ एम्बुलेंस में वो जो बॉडीज अभी अस्पताल में रखे थे, मॉर्चरी में थे, उनको भी लेकर आया गया है, क्योंकि थोड़ी देर बाद गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं और इसके बाद वो श्रद्धांजलि देंगे। तो यहाँ पर बॉडीज को एक एक करके रखा गया है। 26 बॉडीज हैं और उनको यहाँ पर रखा गया है और वो परिवार वाले भी उनके साथ हैं, उनको भी साथ लाया गया है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो पहले बता दूं, बारामूला एनकाउंटर के संदर्भ में ये बड़ी खबर आपके सामने स्क्रीन पर। बारामूला में भी घुसपैठ की कोशिश की गई, जिसको सुरक्षा बलों ने नाकाम किया है। पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन आपके सामने स्क्रीन पर। टाइम्स नाउ नव भारत पर सबसे पहले बारामूला में 2 आतंकियों को ढेर किया गया।